हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए फरवरी 2025 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि फरवरी मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए आप क्या महसूस करेंगे, फाइनली फरवरी मंथ में क्या होगा, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप फरवरी 2025 में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, फरवरी मंथ की एनर्जीज को बदल सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, आपकी फरवरी मंथ की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि फरवरी मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि फरवरी 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली फरवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है एस ऑफ वांड्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फरवरी स्टार्टिंग में किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की एंडिंग बिगनिंग या तो रह रही है या फिर आप चाह रहे हैं, लेकिन कहीं इस एंडिंग बिगनिंग को लेकर एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट लो रह रहा है या फिर उस तरीके से पुरानी चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। नई बिगनिंग या तो करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अगर हो रही है तो उसके लिए इतनी विलिंगनेस नहीं है या उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए, सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे इन्हीं एनर्जीज के लिए, लेकिन डीपर लेवल के लिए थर्ड पार्टी का कार्ड कहता है कि कोई तीसरा इंसान है या फिर सिचुएशन है जिसकी वजह से इश्यूज मसले रह रहे हैं या फिर जिसकी वजह से एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट लो रह रहा है। आप उतना मोटिवेटेड पार्टनर के लिए या फिर इस रिलेशनशिप के लिए या फिर इन जनरल ही नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। अब फिर से मैं कहूँगी थर्ड पार्टी कुछ के लिए रोमांटिक ट्रायंगल हो सकता है, कुछ के लिए आपकी लाइफ में से कोई इंसान या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में से कोई इंसान हो सकता है जिसकी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी काफ़ी इंटरफेरेंस है। अगर इस कार्ड को भी आप देखें तो इनफिडिलिटी और इंटरफेरेंस दोनों ही चीज़ें लिखी हुई हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कुछ के लिए इनफिडिलिटी रह सकता है कि भाई एक रोमांटिक अट्रैक्शन या तो आप अपने पार्टनर के अलावा किसी और के लिए महसूस कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपके अलावा किसी और के लिए महसूस कर रहे हैं, या फिर कोई इंसान या आपकी लाइफ में है या पार्टनर की लाइफ में है जिसकी काफ़ी इंटरफेरेंस है। या फिर देखिए, आपका प्रोफेशनल फ्रंट या आपके पार्टनर का प्रोफेशनल फ्रंट भी हो सकता है जिसके ऊपर आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और जिस वजह से इश्यूज मसले रह रहे हैं। तो देखिए, मैंने हमेशा कहा है थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक ट्रायंगल नहीं होता। अगर प्रोफेशनल फ्रंट पे भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं रिलेशनशिप से ज़्यादा, तो वो भी एक थर्ड पार्टी एनर्जी की वजह से इश्यूज मसले होते हैं। और कहीं मिड फरवरी के लिए पेज ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है थोड़ी सी आपकी इमेच्योर एनर्जीज रह सकती हैं, बहुत इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हैं, पार्टनर से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, उनको मैसेज करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। डीपर लेवल के लिए कीप काम का कार्ड कहता है जितना भी आप इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं और इस वजह से परेशान भी हो रहे हैं, मन ही मन कैसे खुद को शांत रखें, कैसे खुद को काम रखें, उस पर आप ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। आपकी पूरी कोशिश रह रही है कि किसी भी सिचुएशन, किसी भी सर्कमस्टांसेस के लिए आप ओवर रिएक्ट ना करें। देखिए, इस कार्ड में लिखा हुआ है ट्राई नॉट टू ओवर रिएक्ट। तो कैसे आप फिर से मैं कहूँगी ओवर रिएक्ट ना करें या फिर ओवर किसी चीज़ को ना करें या ओवर इमोशनल ना हो, ओवर सेंटिमेंटल ना हो, इसकी भी एक कोशिश आप मन ही मन करते हुए दिख रहे हैं। जो भी हो, एंड फरवरी में कहीं आप बेहतर फील करते हुए दिख रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है एक कॉन्फिडेंस अपने ऊपर या फिर रिलेशनशिप के ऊपर या पार्टनर के ऊपर आता हुआ दिख रहा है और इसी कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे भी बढ़ना चाह रहे हैं, बढ़ रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके ख्वाब हैं उनके लिए, या फिर देखिए इन जनरल के लिए हो सकता है कि आप ख्वाब देखने की एक हिम्मत, ख्वाब देखने का एक करेज रख पा रहे हैं, क्योंकि मिड फरवरी से पहले इश्यूज थे, मसले थे, जिसकी वजह से शायद आप इतना एक, जिसे बोलते हैं ना कि करेज भी नहीं रख पा रहे थे ख्वाब देखने के लिए। तो कहीं एंड फरवरी में रिलेशनशिप में क्या होता है, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन आप इंडिविजुअली बेहतर फील करते हुए दिख रहे हैं। और
अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है और 3 ऑफ कप्स का कार्ड कहीं ज़्यादा सोशलाइज करने की बात करता है, ज़्यादा पार्टी भी करने की बात करता है और कहीं ज़्यादा लोगों से कनेक्ट भी करने की बात करता है। तो कुछ जेमिनीज के पार्टनर के लिए इसी तरीके की एनर्जीज रहेंगी और ये कार्ड कहीं और लोगों से फ्लर्ट भी करने की बात करता है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी जेमिनीज के पार्टनर आपके अलावा और लोगों से फ्लर्ट कर रहे हैं, बट यस इक्का दुक्का जेमिनीज के पार्टनर की एनर्जीज रह सकती हैं। और आपके लिए हमने थर्ड पार्टी का कार्ड देखा, तो ज़्यादा मुझे दिख रहा है जेमिनीज कि आपके पार्टनर की तरफ से एक थर्ड पार्टी एनर्जीज़ हैं। हालांकि ये जनरल रीडिंग है तो बहुत स्पेसिफिकली मैं नहीं कहूँगी। कुछ जेमिनीज़ के लिए भी हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन से यानी कि किसी और की तरफ ज़्यादा एक इंक्लिनेशन आपका है, चाहे वो आपकी जॉब हो सकती है, चाहे आपका कोई लव्ड वन हो सकता है, पेरेंट हो सकते हैं, या रोमांटिक भी कनेक्शन हो सकता है, या फिर रोमांटिक भी कनेक्शन हो सकता है। तो फिर से मैं कहूँगी कि आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। और पॉज का कार्ड कहता है कि कहीं आपके पार्टनर उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, नहीं लेना चाह रहे हैं, कहीं उन्होंने एक पॉज ले लिया है, रुक गए हैं। इनफैक्ट देखिए पूरे ही फरवरी मंथ में आपके पार्टनर के लिए वो एक एंथुजियाज्म इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर वो एक एक्साइटमेंट नहीं रहता हुआ दिख रहा है, या मैं कहूँगी ये चीज़ें मिसिंग रहती हुई दिख रही हैं। क्योंकि यहाँ पे हर्मिट एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के कार्ड्स भी कहीं चीज़ों से विड्रॉ करने की बात करते हैं, इस रिलेशनशिप से विड्रॉ करने की बात करते हैं। तो आपके पार्टनर कहीं थोड़ा सा विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं। फिर से मैं कहूँगी उतना एक्टिवली, उतना एंथुजियास्टिकली चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते हुए दिख रहे हैं। एक अकेलापन चाह रहे हैं, एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं, कहीं लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं और ओवरऑल के लिए मैं कहूँगी विड्रॉ कर रहे हैं। क्लोज गेट का कार्ड कहता है या तो आपके पार्टनर दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, दरवाज़ा बंद करने का मतलब है कि भाई आपको मना कर रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी उतना एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, कहीं उन्होंने अपना दरवाज़ा आपके लिए बंद कर दिया। आई होप आप समझ पा रहे हैं। या फिर ऐसा ही वो आपकी तरफ से महसूस कर रहे हैं कि आपने दरवाज़ा बंद कर दिया, आप उनको अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप उनको अपनी चीज़ों में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। और कहीं देखिए यहाँ पे ट्रैवल का कार्ड कहता है या तो आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं लिटरली, या फिर एक डिस्टेंस अपनी तरफ से क्रिएट कर रहे हैं, कहीं वो थोड़ा सा दूर होते जा रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। अब देखते हैं कि फरवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए फरवरी मंथ के लिए यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड फोकस्ड के कार्ड्स हैं। तो कहीं जो या तो फीमेल हैं वो बहुत प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होके चल रही हैं और कहीं कमिटमेंट चाह रही हैं, कमिटमेंट दे रही हैं, जो भी अगेन मैं कहूँगी फीमेल है इस रिलेशनशिप में, या फिर आप दोनों में से कोई एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं, बहुत डिवोटेड, बहुत डेडिकेटेड इस रिलेशनशिप के लिए रह रहे हैं। यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स कहते हैं आप दोनों की जो भी एनर्जीज हो, कहीं आप दोनों ही इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट करना चाह रहे हैं, एक दूसरे को सरप्राइज करना चाह रहे हैं, कहीं इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाह रहे हैं। हालांकि इक्का दुक्का के लिए भी हो सकता है कि अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल के लिए फिर से मैं कहूँगी आप दोनों में से कोई एक इस रिलेशनशिप पे एफर्ट करना चाह रहे हैं, वर्क करना चाह रहे हैं, चीज़ों को बेहतर करना चाह रहे हैं। और कहीं टेकिंग इट स्लो का कार्ड कहता है कि बहुत इम्पल्सिव नहीं होना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड से चीज़ों को नहीं करना चाह रहे हैं। या फिर देखिए इस कार्ड में लिखा हुआ है स्लो प्रोग्रेस, तो चीज़ों को बेहतर करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी देखा 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में, लेकिन बहुत स्लोली चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। और देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड भी कहीं रिजेक्शन की बात करता है, कहीं एक अकेलापन महसूस करने की बात करता है, कहीं सामने वाले को यानी कि पार्टनर को उतना अपनी एक्टिविटीज़ में, चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करने की बात करता है, इंक्लूड नहीं करने की बात करता है। तो फिर से मैं कहूँगी कि कहीं फरवरी मंथ में अगर कुछ इश्यूज, मसले हैं तो उस तरीके से रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं जिस तरीके से आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। और कहीं प्रोग्रेस हो रही है लेकिन बहुत ही स्लो प्रोग्रेस हो रही है। तो मैं आपको यही बोलूँगी जेमिनीज कि आप मायूस ना हो, क्योंकि देखिए बोलते हैं ना कि हो रहा है ये बेहतर है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, यानी कि स्लो प्रोग्रेस इज़ बेटर देन डिनायल। तो
फिर भी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, प्रोग्रेस तो हो ही रही है ना, चाहे भाई स्लो हो रही है। तो इस चीज़ का इत्मीनान रखें, थोड़ी सी पेशेंस रखें, थोड़ा सा सब्र रखें। मार्च मंथ हो सकता है चीज़ें बेहतर हों और ज़्यादा बेटर एनर्जीज़ लेकर आए, लेकिन कहीं फरवरी मंथ फिर से मैं कहूँगी बहुत ग्रेट नहीं जाता हुआ दिख रहा है, या फिर फरवरी मंथ में बहुत कुछ ग्रेट नहीं होता हुआ दिख रहा है। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए फरवरी 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।